गुड मॉर्निंग गाइज। आज हम लोग पढ़ेंगे व्हिच का प्रयोग। व्हिच का प्रयोग चुनाव के लिए होता है। चुनाव मतलब इलेक्शन नहीं बल्कि सिलेक्शन, यानी कि आपके सामने एक से अधिक वस्तु लाकर रख दिया जाए और आपसे पूछा जाए कि इसमें से आपका पसंदीदा कौन सा है, इसमें से किसको आप पसंद करते हैं, कौन सा आपका पसंदीदा है। यहां पर हम व्हिच का प्रयोग करते हैं। ओके, यानी कि व्हिच का हिंदी क्या हुआ? कौन सा या कौन सी। एक वर्ड और हम लोग देखेंगे ताकि इंग्लिश बोलना आसान हो जाए। दैट इज फेवरेट, मतलब मनपसंद या पसंदीदा, यानी कि पसंद के लायक, जो आपके मन को भाता हो, जो आपके मन को अच्छा लगता हो, यानी कि दिल को आपको अच्छा लगता हो, उसे हम कहते हैं फेवरेट। ओके, अब जब इस पर हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे तो कंसेप्ट 100% क्लियर हो जाएगा। ओके, जैसे मैंने बताया कि इसका प्रयोग चुनाव के लिए होता है। चुनाव मतलब इलेक्शन नहीं बल्कि सिलेक्शन। जैसे फिल्म इंडस्ट्री में बहुत सारे मूवीज है, अब आपको पूछना है कि आपका पसंदीदा मूवी कौन सा है। बहुत सारे गेम्स हैं, क्रिकेट, फुटबॉल, टेनिस, हॉकी, कबड्डी, इस तरह के बहुत सारे गेम्स हैं। अब आपको पूछना हो कि कौन सा आपका फेवरेट गेम है, तो कौन सा आपको उसमें से चुनाव करना है, सिलेक्शन करना है कि उसमें से कौन सा आपका पसंदीदा है। ओके, तो आइए क्वेश्चन देखते हैं। अब यदि आपसे कोई क्वेश्चन कर दे या आपको किसी से क्वेश्चन करना हो कि विच इज योर फेवरेट बाइक, ध्यान दीजिएगा, यहां कह रहे कि विच इज योर फेवरेट बाइक, यहां कह रहा है कि विच इज योर फेवरेट बाइक, यानी कि आपका पसंदीदा कौन सा बाइक है। यानी कि एक से अधिक बाइक है ना मार्केट में, यानी कि बजाज है, होंडा है, होंडा सिटी है, यानी कि बहुत सारे बाइक से मार्केट में। मुझे बताने की जरूरत नहीं है, मैं बहुत ज्यादा बाइक का प्रयोग नहीं करता। ओके, तो आप किसी से पूछिएगा कि विच इज योर फेवरेट बाइक। ओके, तो सामने वाला जवाब देगा कि होंडा इज माई फेवरेट बाइक, हीरो इज माई फेवरेट बाइक, अगस्टा इज माई फेवरेट बाइक। जो जो बाइक उसका फेवरेट होगा उसका नाम रखकर वो जवाब देगा। ओके, आप इसी क्वेश्चन को ऐसे भी कह सकते हैं कि टेल मी विच इज योर फेवरेट बाइक। हेलो राजेश, टेल मी विच इज योर फेवरेट बाइक। राजेश, टेल मी विच इज योर फेवरेट बाइक। आप नाम रखकर ऐसे क्वेश्चन कर सकते हैं, कह सकते हैं कि होंडा इज माई फेवरेट बाइक। यहां सिर्फ बदल देंगे, होंडा के जगह पे हीरो कर दीजिए, जो मन करे आप कर दीजिए, दिस ऑल डिपेंड ऑन यू। चलिए, जैसे हम ऐसे भी कह सकते हैं कि विच इज योर फेवरेट मूवी, कह रहा है कि विच इज योर फेवरेट मूवी, तो मूवी का नाम रखकर बोलिए कि भगवान इज माई फेवरेट मूवी। कहते हैं कि विच इज योर फेवरेट गेम, तो गेम का नाम रखिए। ओके, कि क्रिकेट इज माई फेवरेट गेम। ये आप पर निर्भर करता है कि आप किस तरह का क्वेश्चन करते हैं। ओके, जैसे सपोज आप शॉपिंग के लिए गए, किसी मॉल में शॉपिंग के लिए गए और जो वहां सेल्समैन है बहुत सारा टी शर्ट निकाल कर रख दिया, बोले कि आप इसमें से पसंद कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारा टी शर्ट है और आप दोस्तों के साथ गए हैं, तो आपका दोस्त कहेगा ना कि विच इज योर फेवरेट कलर, विच इज योर फेवरेट टी शर्ट। तो विच इज योर फेवरेट कलर, तो बताइए कि रेड इज माई फेवरेट कलर, व्हाइट इज माई फेवरेट कलर, ब्लू इज माई फेवरेट कलर, पिंक इज माई फेवरेट कलर, क्योंकि लड़कियों का पहला पसंद होता है पिंक। ओके, तो इस तरह से आप क्वेश्चन कर सकते हैं विच के मदद से। चलिए
अब जैसे आपको और भी सवाल कर सकते हैं कि विच इज योर फेवरेट मोबाइल, विच इज योर फेवरेट टीवी, विच इज योर फेवरेट लैपटॉप। इस तरह से आप और भी बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। एक और इंफॉर्मेशन मैं आपको दे दूं कि ये जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं यानी कि विच और फेवरेट, ये चैप्टर मैंने बुक में भी लिखा है ताकि आपको अधिक से अधिक हेल्प मिल सके। मैं चाहूंगा कुछ दिखाऊं ताकि आपका इंटरेस्ट बुक से बढ़े। ओके, ध्यान दीजिएगा, हम लोग यही चैप्टर पढ़ रहे थे कि हाउ टू यूज विच, यानी कि विच का प्रयोग कैसे करें। यहां करें कि फेवरेट, फेवरेट मतलब मनपसंद यानी कि पसंदीदा। अभी मैं बता रहा था इस वर्ड को। उसके बाद करें कि किसी से प्रश्न इस तरह से करें, जैसे विच प्लस एवी, एवी मतलब एक्सुअली वर्ब, पी एडजेक्टिव मतलब पॉजेसिव एडजेक्टिव, फेवरेट, फेवरेट मतलब पसंदीदा, नाउन प्लस क्वेश्चन मार्क। ये रहा क्वेश्चन करने का स्ट्रक्चर। उसके बाद करें कि और पूछे गए प्रश्नों का उत्तर इस तरह से दें, यानी कि अगर आपसे कोई क्वेश्चन करता है तो उसका आंसर कैसे देंगे, ये स्ट्रक्चर दिया गया है। यानी कि नाउन, एवी, पॉजेसिव एडजेक्टिव, फेवरेट प्लस नाउन, ये रहा आंसर देने का स्ट्रक्चर। अब देखते हैं कि किस तरह से यहां क्वेश्चन बनाए गए हैं। यहां करें कि सचेज, सचेज मतलब जैसे कि, कराए कि आपकी मनपसंद फिल्म कौन सी है। मैंने बताया था कि विच का हिंदी होता है कौन सा या कौन सी। यहां कराए कि विच इज योर फेवरेट मूवी, यानी कि बहुत सारे मूवीज है, उसमें से आपको चुनाव करना है कि विच इज योर फेवरेट मूवी। तो जवाब दीजिए कि भगवान इज माई फेवरेट मूवी, या बोलिए स्वर्ग से सुंदर इज माई फेवरेट मूवी, या मूवी का नाम रखिए, आप बताइए, क्योंकि मैं मूवी ज्यादा नहीं देखता। क्योंकि आप लोगों की क्वेश्चन है, आप खुद से जवाब दीजिए विच इज योर फेवरेट मूवी, तो कि भगवान इज माई फेवरेट मूवी। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि विच इज योर फेवरेट बाइक, यानी कि आपकी फेवरेट बाइक कौन सी है। तो जवाब दीजिए कि हीरो होंडा पैशन इज माई फेवरेट बाइक, या होंडा इज माई फेवरेट बाइक, यानी कि जो आपका फेवरेट है उसका आंसर दीजिए, उसका नाम रखिए और जवाब दीजिए। करें कि विच इज योर फेवरेट पेन, करें कि विच इज योर फेवरेट पेन, तो आपका फेवरेट पेन है। क्योंकि हम लोग के जमाने में एक रिनॉल्ड्स आता था पेन, एक मिसी भूसी आता था, आज तो हजारों तरह का पेन मार्केट में अवेलेबल है। तो पेन का नाम रखिए, जैसे यहां कह रहा है कि जेटा इज माई फेवरेट पेन, आपका जो फेवरेट पेन है उसका नाम रखिए और जवाब दीजिए। करें कि विच इज योर फेवरेट फ्लावर, बहुत सारे फ्लावर्स है, उसमें से आपको चुनना है। कह रहा है कि विच इज योर फेवरेट फ्लावर, तो फ्लावर का नाम रखिए। करें कि लोटस इज माई फेवरेट फ्लावर, यानी कि मेरा फेवरेट फ्लावर लोटस है। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि विच इज योर फेवरेट सिटी, बहुत सारे सिटी है हिंदुस्तान में, तो कौन सा आपका फेवरेट सिटी है, जवाब देना है। करें कि कोलकाता इज माई फेवरेट सिटी, यानी कि मेरा फेवरेट सिटी कोलकाता है। आपका अगर कोलकाता नहीं है, चेन्नई है, तो कहिए कि चेन्नई इज माई फेवरेट सिटी, दिल्ली इज माई फेवरेट सिटी, मुंबई इज माई फेवरेट सिटी। दिस ऑल डिपेंड ऑन योर लाइकिंग, यानी कि आपके पसंद पर निर्भर करता है। ओके, अगला क्वेश्चन कर रहा है विच इज योर फेवरेट हिस्टोरिकल प्लेस, कह रहे कि विच इज योर फेवरेट हिस्टोरिकल प्लेस, यानी कि कौन सा आपका ऐतिहासिक प्लेस पसंदीदा है। तो जवाब दीजिए। यहां कह रहा है कि आगरा इज माई फेवरेट हिस्टोरिकल प्लेस। यू नो आगरा इज फेमस फॉर ताजमहल, एंड ताजमहल इज मेड बाई शाहजहां इन द मेमोरी ऑफ मुमताज, एंड इट इज द सिंबल ऑफ लव। ओके, तो आप पूछ सकते हैं कि विच इज योर फेवरेट हिस्टोरिकल प्लेस। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन किए जा सकते हैं। ओके, यहां पर जो है विच का प्रयोग बहुत सारे हैं, बट जो आज हम लोग को पढ़ना था जो चैप्टर में, आज यहीं पर समाप्त। और मैं हमेशा कहता हूं कि आप लोग मुझसे क्वेश्चन कीजिए, किसी तरह का क्वेश्चन कीजिए। चूंकि बच्चा क्वेश्चन किया है, मुझे बड़ी खुशी होती है जब बच्चे हमसे क्वेश्चन करते हैं। किसी बच्चे का क्वेश्चन है कि सर दिन दहाड़े का अंग्रेजी का होता है और इस पर सेंटेंस कैसे बनाते हैं।
चलो बेटा, दिन दहाड़े का अंग्रेजी होता है इन ब्रॉड डे लाइट। इस पर हम सेंटेंस बनाकर दिखाएंगे बेटा, घबराने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। इन ब्रॉड डे लाइट, इसी का मतलब होता है दिन दहाड़े। क्या होता है? दिन दहाड़े। दिन दहाड़े का मतलब पूरा लोग हो, चारों तरफ से लोग हो, और वहां पर किसी का मर्डर हो जाए, वहां पर किसी का किडनैप हो जाए, वहां आपकी चोरी हो जाए, आपकी कोई वस्तु चोरी हो जाए, तो इसी को कहते हैं इन ब्रॉड डे लाइट, यानी कि दिन दहाड़े चोरी हो गई, दिन दहाड़े उसकी हत्या हो गई। यहां पर अंग्रेजी होता है इन ब्रॉड डे लाइट। अब इस पर कैसे सेंटेंस बनाते हैं, ध्यान दीजिए। जैसे कहेंगे कि ही वॉज डॉन टू डेथ। डॉन टू डेथ का मतलब होता है मौत के घाट उतार देना, यानी कि किसी की हत्या कर देना। तो कह रहे कि ही वॉज डॉन टू डेथ, और इसमें जोड़ दीजिए कि इन ब्रॉड डे लाइट, यानी कि दिन दहाड़े उसकी हत्या हो गई। जैसे कहेंगे कि she was kidnapped broad day लाइट। दिन दहाड़े किडनैप हो गई, उसका अपहरण हो गया। तो दिन दहाड़े का अर्थ समझ में आया? चलिए, अगर फिर भी नहीं समझ में आया हो तो आप फिर मैसेज कीजिए, मैं फिर इसको पढ़ाऊंगा। एक बच्चे का और कोई प्रॉब्लम था, तू निकला छुपा रुस्तम। क्या गजब का क्वेश्चन है भाई, तू निकला छुपा रुस्तम। चलिए बेटा, छुपा रुस्तम का अंग्रेजी क्या होता है ये जान लीजिए पहले, ताकि आसान हो जाए। डार्क हॉर्स। डार्क हॉर्स मतलब होता है छुपा रुस्तम। अब इस पर कैसे जो है हम वर्ड बनाएंगे, कैसे सेंटेंस बनाएंगे, ये देखना है। आपका क्वेश्चन है कि तू निकला छुपा रुस्तम, तो छुपा रुस्तम का अंग्रेजी हो गया डार्क हॉर्स। अब इसको टेंस के अनुसार अरेंज कर देंगे। आपका क्वेश्चन है तू निकला छुपा रुस्तम, तो तू मतलब यू, तो कहिए कि यू केम आउट, मतलब तू निकला, और क्या निकला? छुपा रुस्तम। तो कहेंगे एज अ डार्क हॉर्स। यू केम आउट एज ए डार्क हॉर्स, तू निकला छुपा रुस्तम। कहा जाए कि वह निकला छुपा रुस्तम, तो यहां पर चेंज कर देंगे, सिर्फ सब्जेक्ट को चेंज कर देंगे, यानी कि कह देंगे कि वह निकला छुपा रुस्तम। तो कहिए कि ही केम आउट एज अ डार्क हॉर्स। किसी का नाम रखकर भी कह सकते हैं कि सुनील निकला छुपा रुस्तम, राकेश निकला छुपा रुस्तम, मोदी निकले छुपे रुस्तम, लालू निकले छुपे रुस्तम, अमिताभ निकला छुपा रुस्तम, टाइगर श्रॉफ निकला छुपा रुस्तम। तो किसी का नाम रख दीजिए, तो क्या करेंगे, यहां पर चेंज कर देंगे। जैसे अगर राजन को अगर कहना चाहते हैं कि राजन निकला छुपा रुस्तम, तो कहिए कि राजन केम आउट एज अ डार्क हॉर्स। चूंकि अगर आपको नियम पता चल गया तो सेंटेंस बना सकते हैं और इंग्लिश बोल सकते हैं। ओके, यानी कि सेंटेंस नंबर 2 और ये रहा सेंटेंस नंबर 3। मैं बार बार आप लोगों को मैसेज देता हूं, एडवाइस देता हूं कि आप किसी तरह का क्वेश्चन पूछोगे, मैं जवाब दूंगा, क्योंकि प्रोफेशनली आई एम एन ऑथर। और आपका ऐप पर मैंने एक नहीं बल्कि 5 बुक दे रखा है। अगर उस 5 बुक को पढ़ लीजिए तो ये सारे क्वेश्चन आपको वहीं पर सॉल्व हो जाएंगे। मेरे पास जो है आने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, मुझसे पूछने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। अगर जरूरत पड़ गई तो बेधड़क पूछिए, एकदम बेझिझक पूछिए, मैं जवाब दूंगा। ओके,
अगर मेरी कंसेप्ट आप सबको समझ में आ रही हो कि इंग्लिश सीखना कितना आसान है, कितना इजी है, तो मैं सबसे एडवाइस दूंगा कि सब लोग प्ले स्टोर पर जाए, इंग्लिश प्लस बाई संजीव सिवानी को डाउनलोड करें, सब लोग इंग्लिश सीखे, क्योंकि इंग्लिश सबके लिए जरूरी है। आज हर जरूरत के लिए जरूरी है इंग्लिश। कल हम लोग फिर मिलेंगे इसी क्लास में, इसी वक्त। तब तक ले लूंगा मैं एक छोटा सा ब्रेक। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।